हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय मुकुल पर हार्दिक स्वागत है। और हम आज की सीरीज में हमारी जो परसेंटेज की जो सीरीज चल रही है उसे आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कि जो दूसरे तरह के आज सवाल देखे जाएंगे, जिसमें आपने देखा होगा अक्सर एग्जाम्स में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनमें आयत की लंबाई में कुछ प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई में कुछ प्रतिशत घटा दिया जाता है। उसके बाद उसका जो क्षेत्रफल होता है उसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है वो पूछा जाता है, या फिर किसी वस्तु के दाम में कमी हो जाती है या वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं और उसकी जो मांग होती है या खपत होती है वो कम ज़्यादा हो जाती है, तो परिवार की मतलब जो औसत जो खर्चा होता है, मासिक खर्चा, उस पर कितना फर्क पड़ेगा। इस तरह के जो सवाल पूछे जाते हैं, या फिर इस तरह के सवाल जिनमें कि ये होता है कि किसी भी सिनेमा घर में या किसी चिड़ियाघर में या फिर किसी भी जगह पर अगर टिकट का जो दाम है वो कम कर दिया गया और वहाँ पे आने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या में इतना इजाफा हुआ तो वहाँ की जो आमदनी होगी उस पर कितना फर्क पड़ेगा। तो ये सभी प्रतिशत के ही सवाल होते हैं और इन्हें काफी मुश्किल तरीके से और घुमाकर दिया जाता है। आज हम इन्हें आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। आपने पहले भी ऐसे सवाल किए होंगे, लेकिन वो जो सवाल आपने किए होंगे वो काफी मुश्किल तरीके से किए होंगे और बहुत सारी किताबों में उनका तरीका मुश्किल भी दे रखा है। तो हम आज उन्हें आसानी से एकदम इजी वे में अपने फ्रैक्शन वाला जो टेक्निक है उसी से करना सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं आज की जो राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड जो कि RSMSSB है, इन्होंने जो वीडियोग्राम विकास अधिकारी का जो विज्ञप्ति है एग्जाम डेट का वो डाल दिया है, जिसमें इन्होंने 27 और 28 2 दिन एग्जाम रखी है और दोनों दिन 2-2 शिफ्ट्स हैं। इसमें 2 घंटे का 10 से 12 और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। तो आप सभी अपना जो एडमिट कार्ड है वो जैसे ही इनकी वेबसाइट पे आता है आप डाउनलोड कीजिए। तो एग्जाम आपकी बिल्कुल डिले नहीं होने वाली है, एकदम फिक्स है जैसा कि इन्होंने बताया था। और राजस्थान में भी जितने भी एग्जाम्स है सब एकदम टाइम से हो रहे हैं। आप ये मैं जूम कर देता हूँ, आप इसमें अपना डेट वगैरह जो भी है वो देख सकते हैं। इसमें 2 डेट्स दे रखी हैं, एक 27 तारीख और एक 28 तारीख, और दोनों दिन 2-2 शिफ्ट में एग्जाम्स हैं। तो आप सभी ने इसका वीडियो का जो सिलेबस है वो देखा होगा। वीडियो के सिलेबस में आपको मैथ्स वीडियो के सिलेबस में खाली मैथ्स लिखा हुआ है, जिसमें मैथ्स का कोई डिटेल सिलेबस नहीं दिया हुआ है। लेकिन जैसा कि हमारा अनुभव है और जिस तरह के एग्जाम्स राजस्थान में होते हैं उस हिसाब से राजस्थान के जो एग्जाम्स हैं उनमें कुछ 5-7 टॉपिक्स होते हैं जिनसे ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं मैथ्स के, जैसे कि ये परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, और काम एवं समय हो गया, या काम एवं मजदूरी हो गया, और टाइम स्पीड के सवाल पूछे जा सकते हैं, या फिर ट्रेन वगैरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। साधारण ब्याज के, चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी के लिए ये जो प्रतिशत सीरीज, जो परसेंटेज सीरीज चल रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम तक शायद हम 2-4 टॉपिक और खत्म करवा देंगे, तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम में। और आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो आप अगर प्रतिशत का जो सीरीज है अभी तक का ये देखा है तो आप प्रतिशत का वहां पर सवाल गलत नहीं करेंगे। अगर 1-2 सवाल भी आते हैं तो वो आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो आज हम अपनी अगली आज की जो क्लास है जिसमें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, कल हमने थोड़े मुश्किल सवाल किए थे, आज उसी दिशा में हम थोड़े अलग तरीके के सवाल है। मुश्किल नहीं है, दिखने में मुश्किल है, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने आसान सवाल हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और ये हमारा लेक्चर 4 है। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं परसेंटेज की, जिसमें पहली क्लास में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाए थे, उसके बाद जो सेकंड क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बेसिक सवाल करवाए थे, और जो थर्ड क्लास थी उसमें मैंने आपको कुछ मुश्किल सवाल करवाए थे। और आज हम उसी दिशा में कुछ अलग तरीके के सवाल जो दिखने में परसेंटेज जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन वो आते इसी चैप्टर में हैं और इसी चैप्टर से रिलेट करते हैं। वो आपको लगेगा कि एडवांस मैथ से सवाल पूछ लिया है या फिर कुछ ज्योमेट्री का सवाल पूछ लिया है, लेकिन वो वैसा होता नहीं है। 2D या 3D किसी में भी, मतलब आपसे क्षेत्रफल में कुछ भी पूछ सकता है और आयतन में भी वैसा कुछ पूछ सकता है। तो आज हम क्षेत्रफल वाले सवाल देखते हैं। तो आपके सामने पहला सवाल है, अगर किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, कल हम जो सवाल कर रहे थे उनमें हमें एक ही
वैल्यू दी हुई थी कि किसी संख्या में अगर इतना प्रतिशत घटा दे तो क्या फर्क पड़ेगा और बढ़ा दे तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आज आपको यहाँ पर जो आपके सामने सवाल है इसमें 2-2%, एक बढ़ा रहा है और एक घटा रहा है। अब आपको पता है ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आयत का क्षेत्रफल है वो दो चीजों पर निर्भर होता है। आप सभी ने आयत का क्षेत्रफल पढ़ा होगा। जो आयत का क्षेत्रफल है वो दो चीजों पर निर्भर होता है, जिसमें जैसे कि हम अगर आयत का क्षेत्रफल का अगर वो देखेंगे फार्मूला, आयत के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, आपके सामने ये सूत्र है। तो अब हम क्षेत्रफल पर जो फर्क पड़ेगा वो निकालना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको दो चीजें कल बताई, तीन चीजें जो हम पिछले सवालों में देख रहे थे उनमें से हमें एक चीज देखनी है यहाँ पर कि एक तो प्रतिशत कितना है और एक बढ़ रहा है या घट रहा है। तो एक तरफ बढ़ रहा है दूसरी तरफ घट रहा है। तो आपको पता है कि पहले हम इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि हमारा हमेशा का एक ही फंडा रहा है। तो जो पहला वाला है 37 सही 1/2%, ये आपको पता है क्या होता है, ये होता है 3 गुणा 12 सही 1/2%। ये आपको पता है कि 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा और 1/2। ये क्लियरली आपको एकदम विजिबल हो रहा है कि 12 सही, ये जो 37.5% है ये 12.5 का 3 गुना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, 12.5 का हमें फ्रैक्शन पता है कितना होता है 1/8। 1/8 कैसे होता है ये हम बता देते हैं आपको। 12 सही 1/2 है, इसे कन्वर्ट करेंगे साधारण भिन्न में तो ये आएगा 25/2। और जब 25/2 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे होगा 100 से गुणा। ठीक है, तो 25 को यहां से काटेंगे 4 और ये आएगा 1/8। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई है। तो देखिए 37 सही 1/2 का आ गया हमारे पास फ्रैक्शन 1/8। उसी तरह 20% का जो फ्रैक्शन होता है उसे हम अगर कन्वर्ट करें, जो 20% का फ्रैक्शन है मैं यहां कन्वर्ट कर देता हूं। जो 20% का फ्रैक्शन है वो होता है 20/100, क्योंकि ये तो कुछ भिन्न में है नहीं, हमें साधारण प्रतिशत दिया हुआ है, ये होता है 1/5। ओके, तो इसका फ्रैक्शन आ गया हमारे पास 1/5। अब देखिए आप यहां पर हम लंबाई की जगह लंबाई रखेंगे और चौड़ाई की जगह चौड़ाई रखेंगे। अब देखिए जो ये 3/8 था, हमने 3 से गुणा करना भूल गए से, यहां पे करेंगे 3, ये 8 और ये 3। अब देखिए इसका सवाल में दिया गया है कि 37.5% बढ़ रहा है। ओके, तो लंबाई को बढ़ाएंगे तो हमें पता था कि वास्तविक जो होता है वो हमेशा नीचे वाला होता है। तो दोनों में लंबाई और चौड़ाई में जो वास्तविक लंबाई और चौड़ाई होगी वो नीचे वाली ही होगी। तो हमें लंबाई दी हुई है 8 और इसकी चौड़ाई दी हुई है 5, तो ये इसका क्षेत्रफल आएगा 40। और अगर हम इसका जो बढ़ा हुआ या घटा हुआ जो चौड़ाई निकालेंगे तो अगर 37.5% इसे बढ़ा देंगे तो 8 में जब 3 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 11। आपको मैंने बताया था कि जो ऊपर वाला होता है वो बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है, तो ऊपर वाला बढ़ रहा है 37%, तो 8 और 3 हो जाएगा 11। ठीक है, और जब नीचे वाला घट रहा है तो वो हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा तो 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल बदला हुआ 44। ठीक है, आपके सामने देखो बहुत क्लियर है। हमारी जो वास्तविक लंबाई थी वो 8 थी, जो वास्तविक चौड़ाई थी वो 5 थी। 8 × 40 हो गया, और वास्तविक उसके बाद घटने बढ़ने के बाद जो लंबाई हुई वो हो गई 11। बढ़ने के बाद 8 में अगर 3 बढ़ाएंगे तो 11 हो जाएगी और 5 में से 1 कम करेंगे तो 4 हो जाएगी। और अगर ये बाद वाली लंबाई और चौड़ाई है तो इससे जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा वो आएगा 44। अब आपको एक चीज क्लियरली दिख रही है कि वास्तविक क्षेत्रफल 40 था और आगे आने वाला क्षेत्रफल हो गया 44। तो इसमें बढ़ा है कि घटा है, तो ये बढ़ा है। और कितना बढ़ा है, 4 यूनिट बढ़ा है। अब ठीक है, तो प्रतिशत जो चेंज है वो हम निकाल सकते हैं आराम से। प्रतिशत बढ़ोतरी यहां से निकालेंगे, जिसमें हम करेंगे 4 की बढ़ोतरी हुई है और 40 पर हुई है। ठीक है, ऊपर हमेशा हम वही रखते हैं जो बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है, नीचे हम हमेशा वो रखते हैं जो वास्तविक होता है।
तो यहाँ पर 4 बड़ा है, किस पे बड़ा है, 40 पे बड़ा है। 4 जो वास्तविक था वो 40 था, गुणा इसको करेंगे 100 से, तो ये 4 से 10 बार जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, तो यहाँ पर 10% की हमारे पास वृद्धि हो गई है। ठीक है, इसका उत्तर आएगा 10%। तो अब हम दूसरा सवाल देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि चीनी की कीमत में 16 से ही 2/3% की वजह से किसी परिवार की जो खपत है वो 20% घट जाती है, तो खर्चे में कितना प्रतिशत बदलाव होगा। ठीक है, तो पहले देखिए, हम इन दोनों को जो फ्रैक्शन है इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो 16 से ही 2/3% है आपके सामने, ये हमने पिछले सवाल में यही प्रतिशत था, नहीं ये नहीं था, दूसरा था, तो हम इसे बदलते हैं तो ये 1/6 आता है। 1/6 कैसे आता है, 16 3 48 और 2 50/3, ये साधारण भिन्न हो गया इसका, और नीचे 100 से गुणा करेंगे तो ये 50, तो ये आ जाएगा 1/6। ठीक है, ये मैं पिछली 3 क्लासों में बता चुका हूं कई बार, तो आपने अगर वो क्लासेस नहीं देखी है तो क्लासेस देखिए। और 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/5, जो कि हमने पिछले सवाल में किया है। तो आपको पता है कि परिवार का जो खर्चा है, परिवार का जो खर्चा है वो किसके बराबर होगा, जितनी वो खपत करेंगे। मान लो कोई परिवार 5 किलो चीनी खपत करता है तो उसकी खपत 5 किलो हो गई, और गुणा में करेंगे हम जो रेट है चीनी का, मतलब जो कीमत है, क्योंकि यही होगा। जैसे कोई परिवार मान लो 50 रुपए किलो चीनी खरीदता है और 5 किलो उसकी खपत है, तो जैसे 5 किलो खपत है और 50 रुपए किलो चीनी खरीदता है, तो उसकी जो खर्चा होगा वो हो जाएगा 250। यही एक फॉर्मूला होता है खपत निकालने का। ये मैं एग्जांपल दे रहा था, इसका ये सवाल से रिलेशन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ आगे। ये कीमत है ना, तो अभी हमें पता है कि कीमत में वृद्धि हुई है कि कमी हुई है, तो कीमत में वृद्धि हुई है, और कितनी हुई है, 16 से ही 2/3 की। 16 से ही 2/3 का फ्रैक्शन है 1/6। तो पहले हम ओरिजिनल निकाल लेंगे। खपत हमारी जो नीचे वाली होती है वो वास्तविक होती है, जो ओरिजिनल होती है, और यहाँ पे नीचे वाली जो 5 है ये वास्तविक होती है। तो 6 पंजो 30। पहले परिवार 30 रुपए खर्चा करता था, अभी जो परिवार है उसकी जो खपत है, कीमत है, उसमें खपत में 20% की कमी हुई है। ठीक है, तो हमने ये हमने उल्टा लिख दिया है, इसे एक बार सही कर देते हैं। 5 इस तरफ आएगा और 6 इस तरफ आएगा, तो खपत जो है वो 5 है हमारी, और जो कीमत है वो 6 है, तो ये टोटल आ गया 30। अभी क्या करना है हमें कि हमसे कहा गया कि खपत में जो है वो 20% कमी हो रही है, तो 5 ओरिजिनल खपत है, इसमें 1 की कमी हो रही है, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन 1/5 है, तो 1 की कमी हो जाएगी, तो यहां पर आएगा 4। ठीक है, 5 में 1 की कमी होगी। उसके बाद जो 1/6 वाला फ्रैक्शन है, 16 से ही 2/3%, इसमें वृद्धि हो रही है, तो 6 में 1 की वृद्धि होगी, ये होगा 7, तो 7 चौके 28। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल जो खर्चा है उसमें कमी हो रही है, मतलब कितने की कमी हो रही है, 2 की, 2 रुपए की कमी हो रही है। 2 रुपए की कमी कितने पे हो रही है, पहले था 30, अब हो गया 28, तो 2 रुपए कम हो रहा है 30 पर, और गुणा 100। ठीक है, तो ये हमारा 15 6 की 90 और 10/15, तो इसमें आएगा 6 से ही 2/3% का बदलाव। ये आपके सामने सवाल। ठीक है, तो ये सवाल था हमारा चीनी की कीमत वाला। तो इस प्रकार के सवालों से आप जो कीमत और जो खर्चे में बदलाव होते हैं उस तरह के सवाल कर सकते हैं। अभी हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल है हमारा ये, किसी सिनेमा टिकट की बिक्री अगर 57 से ही 1/7% बढ़ जाती है, तो टिकट का मूल्य 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है, राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी। वो आपके सामने देखिए, इसमें जो दोनों चीजें हैं वो बढ़ाने की बात कर रहा है। ये जो बिक्री है और जो मूल्य है वो दोनों बढ़ रहे हैं। अब आपको पता है कि जो राजस्व होता है, जैसे कि ये जो राजस्व है ये क्या होगा किसी भी सिनेमा घर के लिए, एक तो वहां पर जितने टिकट बिके हैं उनकी टिकटों की बिक्री है ना, और
बिक्री के गुणा में होगा उनका मूल्य, ठीक है, जितने टिकट बिके और उनका पर टिकट का प्राइस कितना था, तो इनको दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे सामने राजस्व आ जाएगा। अब हमें फ्रैक्शंस भी पता है, तो आपको पता है 57 सही 1/7% क्या होता है, ये होता है 14 सही 2/7 का 4 गुना। ये आपको एक क्लास में मैंने बताया था, जिसमें 444 सही 4/7 वाला जो सवाल था उसमें बताया था। और ये अगर 14 सही 2/7 को हम 4 से गुना करते हैं तो 57 सही 1/7 आता है। 14 चौके 56, 4 दूनी 8, और जो 8 में जो 7 होगा वो 1 के रूप में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 56 पर, और यहाँ पर 1/7 बचेगा। तो आपको पता है 14 सही 2/7 का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/7 होता है। वो कैसे होता है, 14 सत्ते 98 और 2 100/7, और फिर इसको जैसे कन्वर्ट करके दिखा ही देता हूं मैं, 14 7 98 और 2 100/7, और इसको अगर परसेंटेज को हम चेंज करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 जाएगा और आपके सामने 1/7 आ जाएगा। तो ये वाला जो सवाल है, और 16 सही 2/7 मैंने पिछले सवालों में आपको बताया, 16 सही 2/3 बराबर 1/6 होता है, ठीक है। अब आपके सामने ये सवाल है जिसमें राजस्व दिया हुआ है। अब आपको पता है जो टिकटों की बिक्री है और जो मूल्य है ये दोनों पहले एक जैसे थे, है ना। तो टिकटों की बिक्री है वो हमारी पहले ओरिजिनल जो थी वो 7 थी, नीचे वाली संख्या हमेशा ओरिजिनल होती है। उसी तरह जो टिकटों का मूल्य है वो ओरिजिनल 6 था, तो 6 गुणा 7 बराबर 42, 42। ये हमारा इसका पुराना वाला राजस्व आ गया। अब हमें इसमें बढ़ाना है या घटाना है, तो इसमें दोनों में बढ़ाने की बात हो रही है, तो 7 में जब हमें 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और 6 में जब 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में उतना ही परसेंटेज बढ़ाने की बात हो रही है। तो 8 और 7 56, ठीक है। 8 को गुणा 7 से करेंगे तो 56 यहाँ पर आंसर आएगा। सॉरी, हमने एक जगह गलती कर दी है, यहाँ पर ये जो 4 था ये हमने लिया नहीं है, तो यहाँ पर 4 भी हमें गुणा करना पड़ेगा, और ये आएगा 4/7। इसका जो फ्रैक्शन आएगा 57 सही 1/7 का, ये आएगा 4/7। और यहाँ पर जो 7 में जो वृद्धि हो रही है वो 4 की हो रही है, तो 7 में वृद्धि जब 4 की होगी तो यहाँ पर आएगा 11, क्योंकि ये हम 4 लेना भूल गए थे, हमने 14 सही 2/7% का ले लिया था। तो 57 सही 1/7% जो है वो 14 सही 2/7% का 4 गुना है, मतलब 1/7 जो उसका फ्रैक्शन है उसका भी 4 गुना है, और 1/7 को जब हम 4 गुना करेंगे तो 4/7 आएगा, और उसमें 11 7 77 यहाँ पर जो मतलब बदला हुआ राजस्व है वो आएगा। अभी हम देख लेते हैं कि राजस्व में कितनी वृद्धि हुई है। तो नया राजस्व 77 है और पुराना राजस्व 42 था, और इसमें वृद्धि हुई है, 7 में से 2 जाएगा तो 5, और 7 में से 4 जाएगा तो 3, 35 की। और पुराना जो राजस्व है वो 42 था, तो ओरिजिनल वाला हमेशा नीचे आता है, उसके ऊपर जो बदलाव हुआ है वो 42 पर हुआ है। 42 पर 35 बढ़ा है तब 77 हुआ है, तो जब हम प्रतिशत निकालेंगे तो 42 में से प्रतिशत निकालेंगे गुणा 100। यहाँ पर 7 पंजे 35 और 7 6 42, ठीक है। और ये 500/6 इसका उत्तर आएगा, जिसे हम फर्दर अगर सॉल्व करेंगे आगे, मैं इसे रफ कर देता हूँ। फर्दर अगर आगे सॉल्व करेंगे हम इसे तो ये आएगा 6 सत्ते 6 अंठे 48, 2 बचेगा 6 तिया 18 और 2/6। 2 से अगर 6 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 83 सही 1/3। ये आ गया आपके सामने उत्तर। अभी देखो, आप अगर इससे सवाल को फ्रैक्शन से ना करके अगर ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करने बैठेंगे, मैं आपको बता देता हूँ सवाल होना कैसे है ट्रेडिशनल तरीके से। आपको पता है राजस्व बराबर तो बिक्री गुना टिकट का मूल्य ही होता है। तो अगर आप इसे वैसे करने बैठेंगे तो आप क्या करेंगे, इसे टिकट का जो मूल्य है उसे एक्स मानेंगे, बिक्री को मानेंगे वाई, और इस तरह से आप इस सवाल को करेंगे, जिसमें आप ये इतना बढ़ाएंगे, या फिर आप 100 मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं, तो वो सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। मैं करके ही बता देता हूँ आप लोगों को। सिनेमा टिकट की बिक्री इतनी बढ़ रही है और टिकट का मूल्य इतना बढ़ रहा है, तो राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो हम इसमें जो है टिकट का मूल्य मानेंगे x, और ये जो बिक्री है ये मानेंगे y। ओके, तो टिकट की बिक्री x मान ली हमने, तो x में जब 57% बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 157, सॉरी 100% तो था ही, 1/7x। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास।
इतना बढ़ गया है तो x का इतना प्रतिशत हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके नीचे 100 आ जाएगा और यहाँ पर y में 16 सही 2/3% बढ़ रहा है तो 116 सही 2/3% बटे 100। ये हमारे पास नया मूल्य आएगा, नया राजस्व इन दोनों को गुणा करेंगे तो, और ये हमारे पास पुराना मूल्य आएगा। उसके बाद इसमें से हम इसको घटा के और जो ओरिजिनल वाला है उसे नीचे रख के 100 से गुणा करेंगे तब हमारे पास प्रतिशत आ जाएगा और वो बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि इसको आप जब कन्वर्ट करेंगे 7 को 157 से गुणा करेंगे, एक जोड़ेंगे, फिर x रखेंगे, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो सवाल बहुत लंबा होने वाला है। तो वो तरीका आप बिल्कुल यूज ना करें। आपके सामने आप देख रहे हैं कितनी मुश्किल फ्रैक्शंस हैं और उनका कितनी मुश्किल परसेंटेज है और उनका फ्रैक्शन के मेथड से कितनी आसानी से हल हो गया है। तो हमें अपना टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करना है और इसी मेथड से सवाल करने हैं। तो आगे आने वाला चौथा सवाल आपके सामने ये रहा। इसमें दिया अगर किसी वर्ग की भुजा में 40% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। आपको पता है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। इसी के साथ साथ आपकी जो ज्योमेट्री है उसकी भी तैयारी हो जाएगी। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो अब आपके सामने जो फ्रैक्शन दिया है वो दिया है 40%। 40% क्या होता है, 40% 20% का डबल होता है। 20% कितना है 1/5, तो 40% कितना हो जाएगा 2/5। अब इसमें आपके सामने देखिए क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे इसका तो पुरानी ओल्ड वैल्यू है भुजा की 5 है ना, और ये भुजा की वैल्यू 5। ऐसे नहीं करना कि 5 क्षेत्रफल है और 2 की वृद्धि हो रही है, नहीं, ये 5 का स्क्वायर होगा, क्योंकि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो हालांकि उसकी भुजा एक ही होती है लेकिन जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में उसका निकलता है। इसी तरह अगर हमसे किसी चीज का आयतन पूछा जाता, गोले का आयतन अगर पूछ लिया जाता और हमें त्रिज्या में बढ़ोतरी दे दी जाती कि त्रिज्या में 20% की बढ़ोतरी दी गई है तो हमें उसे 3 बार गुना करना पड़ता है, क्योंकि जो गोले का जो आयतन होता है उसमें r का क्यूब होता है, त्रिज्या का क्यूब होता है रेडियस का। तो इसलिए हम इसे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो ओरिजिनल आएगा वो आएगा 25। ठीक है, और जो 5 में बढ़ोतरी हो रही है वो 2 की हो रही है, तो हर भुजा 2 से बढ़ेगी, तो दोनों भुजा 2 से बढ़ेगी तो 7 7 49। तो यहाँ पे 49 हो गई है, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। फ्रैक्शन आप लोगों को सब अब तो आसानी से फ्रैक्शन आपको पता चली गई होगी। अभी 25 में 49 की वृद्धि हो रही है, तो अभी नया वाला जो क्षेत्रफल है 49 है, पुराना वाला 25 था, तो आपके पास बचा कितना 24। ओके, और जो ओरिजिनल था वो कितना था, वो था 25 और गुणा में 100। ठीक है, ये वाला भी मैं इधर से रफ करने की जरूरत नहीं है, इसे यहाँ हो जाएगा ये, तो यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको पता रहे। तो इसमें जो वृद्धि हो रही है वो 24 की हो रही है, प्रतिशत हम यहाँ से निकाल लेंगे। 25 चौके 100, 24 चौके 96% की वृद्धि हो रही है इसके क्षेत्रफल में। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें 4/9 पुरुष है, बाकी महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित है। ये सवाल थोड़ा अलग है पिछले सवालों से। ठीक है, अब आप सबसे पहले आपको ये बता दूं मैं कि ये जो सवाल है ये आपके सामने जब भी पेपर में आएगा इस तरह का सवाल, तो आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि ये जो इतना बड़ा जो नंबर हमें दिया है 1,89,000, इसका वास्तविकता में कोई यूज भी है या नहीं है, या फिर ये सब सवाल मतलब सवाल में हमें गुमराह करने के लिए दिया है, ऐसा भी हो सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, पहले सवाल को पढ़ते हैं, पूरा क्वेश्चन पूछा क्या गया है वो देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या इस नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो हमें दिया है कि टोटल जनसंख्या है उसमें से 4/9 पुरुष है, 4/9 पुरुष है, मतलब बाकी महिलाएं हैं। ठीक है, तो 50% पुरुष विवाहित। अब देखिए आप, इसमें 4/9 पुरुष है, 4/9 पुरुष हैं, तो आप ये मानिए कि जो टोटल है वो जनसंख्या है 9। उसमें से देखो जनसंख्या
बराबर पुरुष प्लस महिला। अब देखिए आप कि ये जो 9 है ये टोटल है जनसंख्या, और इसमें हमें दिया है कि इसका 4/9 भाग पुरुष है, प्लस महिला कितनी बचेगी, जब 9 में से 4 पुरुष हो गए तो 5 महिला बची। आपके सामने देखिए, जब भी आपसे कोई चीज पूछी जाती है कि किसी भी चीज का 20% पानी है, मान लो आपको दे दिया जाता है कि किसी भी जो सॉल्यूशन है, कोई भी मिश्रण है, उसमें 20% पानी है, मतलब क्या है, 1/5 भाग पानी है। मतलब अगर 5 लीटर सॉल्यूशन होगा तो उसमें से 1 लीटर पानी होगा। तो आपको दे दिया जाता है कि कोई भी मतलब 2 कलर की बॉल्स हैं, सफेद और काली, उसमें से 50% बॉल काली है, तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, मतलब हर 2 में से 1 बॉल काली होगी। उसी तरह यहाँ पर यह 4/9 पुरुष है, तो हम टोटल जनसंख्या को 9 मान सकते हैं। अभी अभी के लिए हम 9 मान लेते हैं। अगर आगे हमें इस नंबर की जरूरत पड़ेगी, हमसे नंबर पूछेगा अगर वो कितने पुरुष हैं, तो हम इस नंबर का यूज करेंगे। अगर हमसे प्रतिशत पूछ रहा है तो हमें इस नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए 4/9 पुरुष है, 4 पुरुष 5 महिलाएं। अब इसमें दिया है कि जो बाकी महिलाएं हैं तो 50% पुरुष विवाहित है, ठीक है। तो ये 4 में से 2 पुरुष जो हैं वो विवाहित है और 2 पुरुष जो हैं वो अविवाहित हैं। अब विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। वो सॉरी, पहला सवाल हमारा यह है कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। ये सवाल आपके सामने है। अब आपको पता है कि 2 पुरुष जो विवाहित हैं वो विवाह किससे किए होंगे, महिलाओं से ना, तो 2 महिलाएं भी विवाहित होंगी और बाकी 3 जो महिलाएं होंगी वो अविवाहित होंगी। अब देखो जो गोले में है वो विवाहित है, समझे, मतलब जो आदमी गोले में फंस गया उसका विवाह हो गया, और जो आजाद है वो अविवाहित है। तो गोले में नहीं फंसना है, आजाद रहना है। तो अभी देखिए विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। तो विवाहित जनसंख्या हम पहले पूरी जोड़ेंगे, तो विवाहित जनसंख्या 2 और 2 4 है, ठीक है, 4, और है कितना टोटल, टोटल है 9, तो गुणा करेंगे 100 से। अब आपको पता है कि 400/9 कितना होगा, 400/9 होगा 9 चौक 36, 4 बचेगा 40, 9 चौक 36, फिर 4 बटेगा फिर 9, ये हो गया विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत। तो ये जो 44 से ही 4/9 लोग हैं, ये लोग गोले में बंद हैं। अब इनमें से महिलाएं कितनी हैं ये हमें निकालना है, तो वो तो जितने पुरुष उतनी ही महिलाएं हैं। विवाहित महिलाओं का प्रतिशत हमें निकालना है, तो निकालते हैं। देखिए इसको क्लियर करते हैं पहले, फिर निकालते हैं आपका प्रतिशत। देखिए विवाहित महिलाएं हैं हमारे पास 2 महिलाएं विवाहित हैं, कितने में से, अगर यहाँ पर ये इसमें क्लियर मेंशन नहीं किया हुआ है सवाल में कि ये महिलाओं में से पूछ रहा है या कुल में से पूछ रहा है, तो मैं आपको दोनों में से निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। अब इसमें अगर ऐसा पूछ लिया जाता है कि महिलाओं का प्रतिशत बता, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताइए टोटल में से, तो टोटल तो हमारे पास 9 है, गुणा 100 करेंगे तो ये आएगा 200/9, वो आएगा आपका 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2/9, ये आ गया का आधा। और टोटल और महिलाओं में से पूछेंगे तो वो हो जाएगा 2, और टोटल महिलाएं हैं 5 गुणा 100, तो 20 दूनी 40%। ये आपके सामने उत्तर, ठीक है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल है हमारा, एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपया कमाता है, 40% बढ़ जाती है घट जाती है तो कितना बदलाव आएगा। सवाल बहुत लंबा है, पूरा नहीं पढ़ेंगे हम, सवाल को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए मजदूरी में बदलाव पूछा है, मजदूरी पहले दे रखी है 2400 रुपए, ठीक है। अब इसमें भी वही चीज है कि हमें 2400 का उपयोग करना है कि नहीं करना है। हमसे प्रतिशत में जब पूछा है मजदूरी में कितना प्रतिशत बदलाव आएगा तो हम प्रतिशत निकालेंगे, तो उसके लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो मजदूरी जो होती है, मजदूरी किसी मजदूर की होती है, वो होती है उसके जो काम करने के घंटे और उसकी जो पर डे की
जो उसका काम होता है, जो मतलब प्रति घंटा जो आय होती है उसका गुणा। तो प्रति घंटा कितना कमाता है, प्रति घंटा मजदूरी गुणा में समय, कितने घंटे उसने लिए। तो आपको दोनों चीजें दे रखी हैं। देखिए जो प्रति घंटा आय है, जो मजदूरी है प्रति घंटा मजदूरी, वो आपकी 40% बढ़ रही है, मतलब कि 2/5 इसका फ्रैक्शन निकलेगा। पिछले सवाल में ही बताया मैंने। तो प्रति घंटा मजदूरी पहले कितनी थी, पहले थी 5, अब हो गई है 7, 5 में 2 की वृद्धि। उसी तरह ये जो काम है ये 16 से ही 2/3% घटा है, और जब ये घटा है तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। तो 6 में 1 की कमी हुई है। तो काम जो पहले था, सॉरी ये काम है, इसका काम था, काम जो पहले था वो था 6 और अभी हो गया है काम 5। ठीक है, अभी टोटल हम मजदूरी अगर निकालेंगे, हम राइट से लेफ्ट चल रहे हैं, कहीं भी चल सकते हैं मैथ में, राइट हो लेफ्ट हो, सब बराबर करना है, इक्वेट करना होता है सब। 5 6 का 30 और 7 पंजे 35। तो 5 की वृद्धि हुई है 35 पर। हमें प्रतिशत बदलाव देखना है, हमें इसका प्रतिशत बदलाव अगर निकालना है तो उसके लिए हमें करना क्या है, कितना बदलाव हुआ 5 का, कितने पे हुआ 30 पे, और गुणा कर देंगे 100 से, ये आ जाएगा इसका प्रतिशत बदलाव। तो 5 6 का 30 और 100/6 आपको पता है 16 से ही 2/3 होता है। तो टोटल जो बदलाव हुआ वो इतना हुआ उसकी मजदूरी में। ओके, आप आई होप आपको सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें जो सवाल थे वो थोड़े टफ थे, लेकिन ये सवाल एग्जाम्स में आएंगे, ज़रूर आएंगे। आपको इन सवालों को करना ऐसे ही है, बिल्कुल भी इनमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट आप सबके लिए। आपका वीडियो का एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम डेट उसकी आ गई है, जल्दी होने वाला है, तो अपनी तैयारी को चालू रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।